नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है। वो सबसे पहले आपको बता दें, भरतपुर से आ रही है, जहां पर राजस्थान के रण में सीएम योगी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भरतपुर में सीएम योगी ने जनसभा की है। ये बड़ी जानकारी, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित यहां पर किया है। राजस्थान के रण में सीएम योगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फारवर्ड नेता योगी आदित्यनाथ का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण। जनसभा को संबोधित यहां पर किया है। बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार यहां पर किया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में की है जनसभा। राजस्थान के रण में सीएम योगी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो भरतपुर में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया है। इस वक्त की बड़ी खबर भरतपुर से, राजस्थान के रण में सीएम योगी। भरतपुर में सीएम योगी ने प्रचार प्रसार किया है। भरतपुर में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया है। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की है। इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। राजस्थान के रण में सीएम, भरतपुर में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया है। इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजस्थान के रण में सीएम योगी, भरतपुर में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो भरतपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। भरतपुर में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया है। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया राजस्थान के रण में सीएम योगी। बड़ी खबर आपको बता दें, भरतपुर में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी प्रचार प्रसार किया है। तो इस चुनावी साल में लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी अपनी पूरी ताकत के साथ चुनावी प्रचार में उतरी हुई है और अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा है। इस बीच राजस्थान के रण में सीएम योगी ने आज जनसभा को संबोधित किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनावी प्रचार प्रसार यहां पर सीएम योगी ने किया है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राजस्थान में धुआंधार प्रचार किया। राजस्थान में सीएम योगी ने आज बीजेपी प्रत्याशी के लिए जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी 400 पार के नारे के साथ बीजेपी को वोट देने की अपील लोगों से की है। तो बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फारवर्ड नेता योगी आदित्यनाथ लगातार प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इस कड़ी में आज राजस्थान में जनसभा को संबोधित आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। तो बता दें आपको कि राजस्थान में सीएम योगी आज बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन कार्यक्रम उनका रहा है और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में उन्होंने जनसभा की है। बता दें आपको, राजस्थान के रण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी का धुआंधार प्रचार यहां पर। बता दें आपको कि बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को उन्होंने संबोधित भी किया है। तो बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर की है और बीजेपी को 400 पार के नारे के साथ एक बार फिर बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए जनता से ये अपील की है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है और राजस्थान एक ऐसा राज्य जहां पर बीजेपी पूरी तरीके से नजर जमाए हुए है। हालांकि कांग्रेस और बनाम पूरा जो विपक्ष है, मुख्यतः इंडी गठबंधन जो है, वो भी इस बार चुनावी समर में है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा ये यहां पर निष्कर्ष यहां पर निकाला जा रहा है कि किस तरीके से इस चुनावी साल में जीत का जो दम है हर पार्टी अपने आप में भर रही है। वहीं चुनावी प्रचार प्रसार में पूरी तरीके से बीजेपी
ने अपनी ताकत झोंक दी है। अपने तमाम जो स्टार प्रचारक हैं उन्हें मैदान में उतारा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, बता दें आपको, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का गाजीपुर दौरा, मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे अखिलेश यादव। ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं अखिलेश यादव। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का गाजीपुर दौरा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं अखिलेश यादव। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का गाजीपुर दौरा, जहां पर मुख्तार अंसारी के घर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे हैं। और समाजवादी पार्टी का पुराना इतिहास रहा है गुंडे माफियाओं का साथ देने का। आप याद करो, मुख्तार अंसारी ने जिस तरह से न जाने कितने घर तबाह किए हैं, कितने लोगों की हत्याएं की हैं, कितने लोगों के सुदूर उजाड़े हैं, कितने विधवाएं बेचारी आज भी भगवान से प्रार्थना करती थी, उनके लिए न्याय मिला है। तब मैं कह सकता हूँ कि ऐसे लोगों के यहाँ भी सहानुभूति दर्शाना ये केवल मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति है। और ऐसे लोगों के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सबका साथ सबका विकास की बात तो करती है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए कभी साथ देने की बात नहीं करती गुंडे माफिया। उधर आपको बता दें कि सहारनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ये सफल बताया और उन्होंने पीएम की रैली में लोगों से शामिल होने के लिए उनका अभिनंदन किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि पीएम की रैली में जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा है, उसे देखकर यह निश्चित है कि आगामी लोकसभा चुनाव में जीत बीजेपी की ही होगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कल रोड शो और रैली थी सहारनपुर में, अद्भुत मतलब ऐतिहासिक भीड़ उमड़ी है माननीय प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए, सुनने के लिए। मैं उत्तर प्रदेश की जनमानस का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि सर्व समाज के लोगों ने जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद प्रदान किया है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें बीजेपी जीत रही है। जिस तरह से प्रधानमंत्री की रैली में भारी भीड़ देखने को मिली, लगातार उन्होंने इतना जनसंपर्क किया, देख के ये बात कहीं ना कहीं स्पष्ट होती है कि अब की 400 पार की ही, अब की 400 पार एकदम एनडीए 400 पार करेगा। रुक करेंगे, इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। अयोध्या से आ रही है बड़ी खबर, बड़ी जानकारी अयोध्या से, जहां पर राजस्थान के राज्यपाल पहुंचे अयोध्या। जी हां, ये इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यपाल परिवार समेत अयोध्या पहुंचे हैं रामलला के दर्शन के लिए। एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने स्वागत किया है उनका। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सर्किट हाउस में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, राजस्थान के राज्यपाल पहुंचे अयोध्या। इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान के राज्यपाल अयोध्या पहुंचे हैं। मंदिर बन जाने के पश्चात, रामलला विराजमान हो जाने के पश्चात पहली बार मेरा अयोध्या में आगमन हो रहा है। आज मैं दर्शन करूंगा। मैं अपने को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे निरंतर अयोध्या आने का अवसर प्राप्त होता रहा है और मंदिर आंदोलन के दौरान भी सहभागी रहने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। आज हृदय में कितनी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है, स्वयं मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता हूं। वैसे ही जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, मंदिर बनकर तैयार हो गया था, तो जिस ढंग से सभी लोगों के अंदर अद्भुत प्रकार की प्रसन्नता हुई थी, वैसी प्रसन्नता की अनुभूति हमें भी हुई थी और आज तो और हो रही है। आज प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करो। उधर राम मंदिर के प्रथम तल पर दिसंबर तक राम दरबार स्थापित कर दिया जाएगा। आपको बता दें, इसके लिए दरअसल एल&टी टाटा कंसल्टेंसी के साथ राजकीय निर्माण निगम भी जुटी हुई है। वहीं आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक में इस विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। इसमें राम मंदिर के प्रथम तल के साथ मंदिर की परिधि में 795 मीटर लंबे परकोटे के निर्माण का कार्य दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं इस पर जानकारी देते हुए निर्माण समिति के चेयरमैन निपेंद्र मिश्र ने बताया कि निर्माण कार्य 2024 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा।
जो बैठक कर रहे हैं उसमें हमारा जो मुख्य लक्ष्य है वो 2024 तक जो निर्माण कार्य पूरे किए जाने हैं और जिसको पूरा करके ट्रस्ट को सौंपा। उधर रामपुरी चाकू की खासियत इतनी है कि वो फिल्मों से लेकर फिल्मी डायलॉग्स तक में चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन आज इन्हीं चाकुओं के व्यवसाय में जंग सा लगता जा रहा है और खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इन्हें बनाने वाले कारीगरों को। देखिए रिपोर्ट। जानी ये रामपुरी चाकू है, बच्चों के खेलने की चीज नहीं। फिल्मों से प्रसिद्ध हुआ ये रामपुरी चाकू असल में भी बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के रामपुर की, जहाँ एक चौराहा ऐसा भी है जो चाकू चौराहा के नाम से फेमस है, जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा चाकू लगा है। वैसे रामपुरी चाकू का इतिहास लगभग 200 साल से भी ज्यादा पुराना है, जो कि अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन यहाँ के कारीगर जो इस चाकू को बनाकर अपना घर चलाते थे, अब उनका काम भी बिल्कुल मंदा पड़ चुका है। ये है मोहम्मद यामीन, जो कि रामपुरी चाकू बनाते हैं। सुनिए अब इनका कैसे गुजर बसर चलता है। लगभग 200 साल का इतिहास है, ऐसे धीरे धीरे खत्म होते चले गए। मैं आखिर में आन के मैं रह गया हूँ बनाने वाला। मैं भी काम नहीं कर रहा था, मैंने भी बंद कर दिया था, इसीलिए इसकी आगे कोई चांस ही नहीं था आगे बढ़ने के। इतनी मेहनत से हमारे माँ बापों ने सिखाया था। हमारे बाप भी गरीबी में और उनके बाप भी गरीबी में चले गए, मैं भी आन के गरीबी में आन के टक गया, मगर मैंने चाकू के कारोबार से कोई तरक्की नहीं करी। अब ये इतने टाइम में आन के हमारे एक डीएम आए थे अंजनी कुमार साहब, जिनकी वजह से उन्होंने ये देखा कि रामपुर की कारीगरी जो है वो बाज़ार से नहीं जानी जाती है। रामपुर की कारीगरी बाज़ार से नहीं जानी जाती है, रामपुर की कारीगरी कारीगर से जानी जाती है कि रामपुर का कारीगर कौन है जो उसको बनाता है। तो साहब ने हमें ढूंढवाया होगा या किसी से भी ज़रिए से, तो मैं उनके हत्थे लगा तो वो मेरे घर आए, आन के देखा, मुझसे पूछा साहब बंद क्यों करा साहब। मैंने कहा इसमें इतनी मजदूरी नहीं है, इतना अच्छा कारोबार है, ये बंद मजदूरी नहीं है इसमें, मैं इसको क्या करूँगा, इतने पैसों में तो कोई और भी काम कर लूँगा मैं। लोग कहेंगे अरे रामपुरी चाकू बनाता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो आपस में बात करने लगे, कह रहे इनका जो मेहनत का पैसा है ना वो व्यापारी खा रहा है, इसलिए नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। ऐसा करो तुम ये बनाओ और बना के बेचो, अपना बनाओ अपना बेचो। आपने साहब ने मुझे सपोर्ट भी करी और 50,000 का लोन भी मुझे दिलाया था आगे बढ़ाने के लिए। और रामपुर का चाकू जब से इन्होंने 3 साल हो गए, अब ये रामपुर के चाकू चौराहे पे जो चाकू बड़ा वाला रखा गया है ना, साहब ने रखवाया, तो इससे तो पूरी दुनिया हिल गई है। अरे रामपुर का ये बड़ा पूरी दुनिया में सबसे बड़ा रामपुर में चाकू ये रखा गया है। तो आज विदेशों से मेरे पास फोन आते हैं कि ये आएगा यहाँ पे कैसे मंगवाने का। मेरे साथ एक्सपोर्टर ही है जो इसको भिजवा सकते हैं, हमारी तो ताकत है नहीं जो बाहर विदेशों में भेजें। विदेशों से आपके पास फोन आता है? कहाँ से? मेरे पास फोन आया कनाडा से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, और यहाँ तक कि सऊदी का बंदा भी एक ऐसा है कि जो विचारी है कि ये यहाँ पे आ जाएं और मैं इसका काम चालू कराऊं, बेचने के लिए सप्लाई करूं। तो आप सऊदी से आपको फोन आया कि आप वहाँ आ जाइए, आपका उद्योग वहाँ लगवा देंगे, रामपुरी चाकू सऊदी में बनने लगेगा, लेकिन आप नहीं गए वहाँ? मैं नहीं कि मैं अपना इंडिया, अपना भारत सबसे बढ़िया, मैं अपनी देश की कला दूसरे देश में क्यों लेके जाऊँ। मैंने यहाँ पे, मेरे बाप दादाओं ने यहाँ पे सीखा, यहाँ पे करा, मैं यहाँ का हुनर, यहाँ की मेहनत का जो है सीखा हुआ मैं विदेश में जाकर उनको सिखाऊँ, उनको दिखाऊँ, तो हमारे देश का नाम ही खराब है। यहाँ का सीखा हुआ आदमी यहाँ काम कर रही है ना, ऐसा नहीं। मैं इंडिया अपना, भारत जिंदाबाद। उधर आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रयागराज में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता एक दिवसीय उपवास पर बैठे हैं।
इस दौरान जिला अध्यक्ष सर्वेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है। देखिए हमारे संवाददाता SM आमिर की रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज में भी अब केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आक्रोश दिखने लगा है और संगम नगरी प्रयागराज में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष सर्वेश यादव के नेतृत्व में एक दिन का उपवास कर रहे हैं, हाथों में पोस्टर और सबसे पहले यहाँ पर शहीदों और देश के राष्ट्रपिता को यहाँ माल्यार्पण किया गया है और साथ ही वे उपवास पर बैठकर अपनी मांगों को लेकर आ रहे हैं, केजरीवाल की रिहाई को लेकर। सर्वेश जी, आप लोग क्या मांग कर रहे हैं और किस तरह से उपवास? आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में उपवास पर है इस बात के लिए जो अरविंद केजरीवाल की अवैध तरीके से गिरफ्तारी हुई है और लोकतंत्र खत्म करने की साजिश जो चल रही है, इसके लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में उपवास पर बैठे हुए हैं और उनकी यह मांग है कि जो अवैध तरीके से विपक्ष के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके ऊपर ईडी और सीबीआई से डराने और धमकाने की साजिश चल रही है। कभी किसी का अकाउंट सीज कर देना है, उनको धमकाना है, उनको कहीं से उठा लेना है। इस तरह की तानाशाही देश के अंदर चरम पर आ गई है। इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी लगातार लड़ाई लड़ती आई है और आगे भी लड़ेगी। आम आदमी पार्टी के नेता न डरने वाले हैं न दबने वाले हैं। वो शेर कहे जाते हैं। हम लोग भगत सिंह के अनुयायी हैं, बाबा साहब को मानने वाले, हम लोग संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हम लोग गांधी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। हमको डरा नहीं सकते, हमको दबा नहीं सकते। हम निरंतर आंदोलन की कोख से जन्मे हुए लोग हैं। हम लगातार लड़ाई लड़ते आए और लड़ते रहेंगे। देखिए, इन्होंने कहा लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये बताइए, सिसोदिया जी भी 1 साल से जेल में है, अब केजरीवाल पे भी शराब घोटाले का मामला, मगर क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं कुछ तो बात होगी जो इस तरह से अरेस्टिंग कर ली, नहीं तो मुख्यमंत्री हैं? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डर चुके हैं आम आदमी पार्टी से और केजरीवाल जी से। डर इस बात के लिए है चूंकि उनको लगता है कि आने वाले प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, अच्छी टक्कर देने वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं और 2 राज्यों हमारी सरकार चल रही है। मोदी जी डर गए हैं, इसलिए हमारे नेताओं पर फर्जी शराब घोटाला लगा करके सभी को जेल में डाल रहे हैं। मनीष जी को 1 साल से बंद किए हैं और संजय सिंह जी अभी निकले हुए हैं, अरविंद जी को ले ही गए हैं। ये पार्टी खत्म करना चाहते हैं और सोचते हैं कि हम अकेले रहें, तनहा रहें और जो मैं चाहूं वो करूं। देखिए, आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर तानाशाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं जिसको लेकर वो दबाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। चलिए अब रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। मैनपुरी में 2 अज्ञात लोगों ने शिक्षक को मारी गोली। घटना को अंजाम देकर आरोपी हुए फरार। घायल अवस्था में युवक को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। मध्य प्रदेश सीमा से सटे चेक पोस्ट का पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने किया निरीक्षण। पुलिस फोर्स के साथ एमपी पहुंचे बॉर्डर एसपी ने सीमा से सटे गांव का लिया जायजा। कानपुर में ट्रक और डीसीएम में हुई टक्कर। हादसे में कई लोग हुए घायल। घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। अलीगढ़ में यूथ कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष केपी सिंह ने की दूसरी शादी। पहली पत्नी ने प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। पुलिस ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। आगरा में ताजमहल पर सीआईएसएफ की खोली गुंडागर्दी। ताज का दीदार करने आई महिला के साथ की मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल। भदोही में कुएं से विवाहिता के बरामद शव की घटना का खुलासा। दरअसल मृतका का पति ही निकला हत्या का आरोपी। रायबरेली में मधुमक्खियों के काटने से बुजुर्ग की मौत। बंदर की मौत पर शोक सभा कर रहे थे ग्रामीण। पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। प्रतापगढ़ में कार और ई रिक्शा में हुई टक्कर। ई रिक्शा चालक की इलाज के दौरान हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बाराबंकी में नदी में 5 बच्चों के डूबने की घटना। हादसे में 2 बच्चों के निकाले गए शव। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक शव और निकाला गया। उधर मेरठ में बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोयल का हुआ विरोध। द बिल्डर पर कॉलोनी में जबरन गेट लगाने के लगाए आरोप। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।